पेहारी जी के निमित्त जो कविता दी हैं उन पर भी चर्चा की, और श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो छंद लिखा, जो छप्पे लिखा श्री कृष्णदास पेहारी जी के लिए, उस पर भी चर्चा की। निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास, अन्न परिहरि पै पान कियो, जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड्यो, आप्यो पद निर्बान शोक निर्भय करियाड्यो, तेज पुंज बल भजन महामुनि ओरध रेता, सेवत चरण सरोज राय राणा भुवि जेता, दाही माँ बंस दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो, निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास, अन परिहरि पै पान कियो। इस प्रकार से हमने श्री पेहारी जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र दो भागों में सुना। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज की जय। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े और जो श्री पेहारी जी के शिष्य गण हैं उनके विषय में हमें आज चर्चा करनी है। श्री कृष्णदास पेहारी जी के जो शिष्य हैं बड़े विशेष हैं। बहुत सावधानी से जो है आप सब लोग कथा सुने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। नारायण। तो श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, पेहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर, कील अगर केवल चरण व्रत हटि नारायण, सूरज पुरुषा पृथु त्रिपुर हरि भक्ति परायण, पद्मनाभ गोपाल टेकटी लागदाधारी, देवा हेम कल्याण गंग गंगा समनारी, विष्णुदास कनहर रंगा चांदन सबीरी, गोविंद पर पेहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर, पेहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर। बड़ा सुंदर छंद है। श्री पेहारी कृष्णदास जी महाराज की कृपा से उनके जितने भी शिष्य थे, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं वे सब भवसागर से पार करने वाले हुए। खुद तो वे पार हुए ही, वो इतने उत्तम शिष्य हुए कि वो संसार को, संसार के जीवों को भवसागर से पार करने वाले हो गए। इतनी सामर्थ्य श्री कृष्णदास पेहारी जी ने अपने शिष्यों को दी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु कृपा से ही शिष्य का परम मंगल होता है। महाराज, हमने गुरु कृपा के विषय में ही चर्चा की थी। श्री रंग जी के चरित्र में भी हमने चर्चा की। गुरु कृपा बहुत विशेष है। गुरु कृपा के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु कृपा से ही जीव का कल्याण होता है। मारी सदगुरु बाह गही, मारी सदगुरु बाह गही, हमारी सदगुरु बाह गई। सदगुरुदेव भगवान अगर हमारी बाह ना पकड़ते तो महाराज हम जैसे पापी पामर जीवों को कौन अपनाता। इसीलिए हमारी सदगुरु बाह गई। सदगुरुदेव ने बाह पकड़ ली तब तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा ही होगा। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान की महिमा में एक भाव कहा गया कि जब गुरु मिल गए हैं तो युगल भी मिलेंगे। और बड़ा सुंदर भाव है कि सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। बड़ा प्यारा भाव है कि जब गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। और इसी भाव में आगे एक और बात कही गई जो कि बड़ी विशेष बात है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। महाराज,
इसी पद में आगे कहा गया कि सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, हमारी समस्याओं के सब हल मिलेंगे, सद्गुरु शरण में तभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। महाराज बड़ा प्यारा भाव है कि अब किसी प्रकार की कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि सब मुश्किलों का हल श्री गुरुदेव भगवान के पास है। और हमने सुना था सहजो बाई कहती हैं कि हम बालक तुम माय हमारी, हम बालक तुम माय हमारी, हम बालक तुम माय हमारी। हे गुरुदेव, हम तो आपकी गोद के बालक हैं, हम तो अबोध शिशु हैं, हम क्या जाने, आप हमारी माँ हैं, हम बालक तुम माए हमारी। पल पल मोहि करो रखवारी, हम बालक तुम माय हमारी। तो बड़ा प्यारा भाव है। इस प्रकार से गुरुदेव की कृपा से ही जो भी जीव को प्राप्त होता है वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। शिष्य का परम मंगल केवल और केवल गुरु कृपा से ही होता है महाराज। गुरु कृपा ही आधार है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारी सद्गुरु बाह गही, ऐचो विषय बाढ़ सो बाहिर, जामे नाव डही, हमारी सद्गुरु बाह गही। हमारे बड़े गुरु भैया है, उनका ये पद है और बड़ा प्यारा पद है। आप इसी पद में लिखते हैं कि ऐचो विषय बाढ़ सो बाहिर, जी में नाव डही। कहते हैं कि बाहर जो है संसार में तो महाराज विषयों की बाढ़ आ गई है। बड़ा भयावह समय है, बड़ा भयावह काल है और क्या कहा जावे महाराज। लोगों को कोई ग्लानि ही नहीं है, दिन रात पाप कर्म हो रहे हैं और लोग बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, एक दूसरे का अहित कर रहे हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज कहा करते थे कि ये केवल सनातन धर्म की बात नहीं है, क्योंकि संत तो सबके हैं ना। निज प्रभु में देखा ही जगत तो के ही सन करे ही विरोध, संतों का किसी से विरोध तो है नहीं। भाई जी ने कहा कि भैया कोई किसी धर्म का हो, किसी मतपंथ का हो, एक बात को गांठ बांध ले कि जो काम हम कर रहे हैं अगर उस काम से किसी दूसरे को दुख पहुंचता हो और हमारे मन को अशांति होती हो तो इसका मतलब वो पाप है। और कोई काम अगर हम कर रहे हैं जिससे दूसरे के मन को प्रसन्नता मिलती हो और हमारे मन को भी प्रसन्नता होती हो तो वो पुण्य है। अब ये तो पाप पुण्य की बड़ी सामान्य सी परिभाषा है जो सबको माननी चाहिए, कोई किसी मतपंथ का हो, किसी धर्म का हो। इतना तो सभी मान सकते हैं कि दूसरे को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को कष्ट ना देने का भाव करेंगे तो वो भी आगे ये भाव करेगा कि मैं भी किसी और दूसरे को कष्ट ना दूं, फिर वो भी आगे ये भाव करेगा, तो घूमते फिरते आप तक भी ऐसा ही व्यक्ति कोई आएगा जो आपको कष्ट नहीं देना चाहेगा। तो इससे एक व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा है, सब लोग सबका कल्याण ही चाहते हैं। यही तो पुण्य है। पर दुख सरिस पर सुख सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि दूसरे का मंगल करने से अच्छा, दूसरे का कल्याण करने से अच्छा, किसी की सहायता करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं।
और किसी का अमंगल करना, किसी को कष्ट देना, इससे बड़ी कोई नीचता नहीं। बड़ी सामान्य सी परिभाषा है पाप और पुण्य की। लेकिन कौन मान रहा है महाराज? बाहर तो विषयों की बाढ़ आ गई। जी में नाव डही, हमारी नाव बस वही तो डूब रही है। उजवत स्वार्थ जगदूत कारत, नाहिन ठौर कहीं। बड़ा प्यारा भाव कि एक तो हमारी नाव विषयों में डूब रही है, अब किसी से सहायता मांगे तो कोई सहायता भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उजवत स्वार्थ जगदूत कारत, सब केवल स्वार्थ के लिए पूज रहे हैं। केवल जब तक हमारे अंदर किसी को स्वार्थ दिखता है तब तक हमें लोग चाहते हैं, वरना हमारा कोई किसी के किसी का हमारे प्रति या हमारा भी किसी के प्रति कोई विशेष प्रेम तो है नहीं। प्रेम तो महाराज या तो भगवान का भक्त करता है या भगवान करते हैं, बाकी तो सब स्वार्थ ही है। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, गोस्वामी जी ने कहा। तो जगदूत कारत, तो संसार तो हमें दुत्कार रहा है। नाहिन ठौर कहीं, हे गुरुदेव हम डूब रहे हैं इन विषयों की बाढ़ में। संसार हमें दुत्कार रहा है, कोई हमारी सहायता नहीं करता है। दीन बचल गुरु मोहि संभारे, देखत दोष नहीं मारी, सदगुरु बाह गही। दीन बचल गुरु मोहि संभारे, हम तो डूब रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कौन भगवान है, कैसे भगवान को पाया जाता है, हम हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, हम क्यों यहाँ आए। हम तो डूब रहे थे विषयों की बाढ़ में। दीन बचल गुरु मोहि संभारे। लेकिन जो हमारे दीन वत्सल करुणा सागर करुणागार जो हमारे गुरुदेव है, उन्होंने हमें संभाला। दीन बचल गुरु मोहि संभारे, और देखत दोष नहीं हारी, सदगुरु बाह गही। दीन वत्सल गुरुदेव ने हमें संभाला, अपनी शरण में लिया और हमारे दोष भी नहीं देखे। महाराज हम तो इतने बड़े पापी हैं, जन्म जन्मांतर के पापी हैं, गुरुदेव हमें अपनी शरण में क्यों लेंगे? पर दीन बचल गुरु, तभी तो वे दीन वत्सल हैं कि हम जैसे दीनहीन पर भी उन्होंने कृपा करके हमें भी शरण में लिया। और देखत दोष नहीं, हमारे दोषों की तरफ देखा ही नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। अब आप लोग कहें तो इस पद को हम पूरा ही सुन ले। दो पंक्तियां शेष हैं, केवल 1 मिनट दास को दीजिए। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो बड़ा प्यारा पद है। तो जो हमारे बड़े गुरु भैया हैं वे लिखते हैं कि म्हारी सदगुरु बाह गई, म्हारी सदगुरु बाह गई। बेर बेर आवो हरि बिसरू, पुनि पुनि चूक भई। आम गमन के फिर मिटायो, आन गमन को फिर मिटायो। मार्ग दीन
सही मारी सदगुर बाह गई। बड़ा प्यारा भाव है कि हमसे तो बार बार भूल हो रही, पुनी पुनी चूक भई, बार बार हम तो बेर बेर आवो हरि बिसरू। बार बार भगवान का विस्मरण हो जाता है, बार बार भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए तो श्री हरिराम बाबा ने कहा ना, मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्तार जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। यार इसी प्रकार से आपने भी यही भाव लिखा कि बेर बेर आवो हरि बिसरूं, पुनि पुनि चूक भई। और गुरुदेव कितने कृपालु हैं कि आन गमन को फेर मिटायो। उन्होंने तो आवागमन का फेर ही मिटा दिया महाराज। बड़ी कृपा पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने की कि आन गमन को फेर मिटायो और मार्ग दीन सही, हमें एक सही मार्ग दिखाया, जीवन को एक दिशा दी। महाराज हम क्या जानते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन है? ये तो गुरुदेव भगवान ने कृपा करके सही मार्ग दिया। और बड़ी सुंदर बात, अंतिम पंक्ति में आप लिखते हैं कि अशरण शरण सदा करुणा की, अशरण शरण सदा करुणा की, सरिता हृदय वही, मौसम अधम अपन कर राखी, मृदुल स्वभाव यही, मारी सदगुर बाह गही, मारी सदगुर बाह गही। बड़ा प्यारा भाव है। मौसम अधम अपन करी राखे, मुझ जैसे अधमों को भी जिन्होंने अपना रखा है, ऐसे गुरुदेव की तो बारंबार मैं बलिहारी लेता हूँ। इतनी सुंदर बात है, मृदुल स्वभाव यही तो उनका स्वभाव है। मारी सदगुरु बाह गही, मारी सदगुरु बाह गही। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण। बड़ा अद्भुत जो है ये गुरु महिमा का पद है, बड़ी अद्भुत जो है विशेष रूप से इसमें बात कही गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा चरित्र है श्री पैहारी जी के शिष्य गणों का, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। पैहारी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को इस योग्य बनाया कि वे शिष्य जीव को भवसागर से पार करने वाले हो गए। ये श्री पैहारी जी की कृपा है। कौन कौन है आपके शिष्य, ये बड़ी सावधानी से सुनने वाली बात है। श्री कील देव जी, श्री चरण दास जी, श्री अग्र स्वामी जी। अग्र स्वामी जी भी श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हुए। श्री केवल दास जी, श्री हटि नारायण जी, श्री सूरज दास जी, श्री पुरुषा जी जिनको पुरुषोत्तम दास जी भी कहा गया, श्री पृथु दास जी और श्री त्रिपुर दास जी, ये हरि भक्ति में रत थे। ये आपके शिष्यगण हुए। श्री अग्र स्वामी जी, श्री स्वामी अग्र देवाचार्य जी महाराज, श्री कील देव जी महाराज, और ये दोनों तो बड़े ही घनिष्ठ इनमें प्रीति थी। कील देव जी और अग्र देवाचार्य जी में दोनों ही गुरु भाई थे। तो कील देव जी और अग्र स्वामी जी बड़े घनिष्ठ मित्र भी थे।
उसके बाद श्री केवल दास जी, श्री चरण दास जी, श्री हटी नारायण जी, श्री सूरज दास जी, श्री पुरुषा जी, श्री पृथु दास जी और श्री त्रिदास जी, ये सब हरि भक्ति में रत थे। आपके और भी शिष्य हुए, केवल इतने ही शिष्य नहीं थे, आपके अनेकों शिष्य थे। उसमें श्री पद्मनाभ जी, श्री गोपाल दास जी, श्री टेक राम जी, श्री टीला जी, श्री गदाधरी, गदाधरी जो है गदाधर दास जी इनका नाम था, इनको प्रेम से गदाधरी कहते थे। श्री देवा पंडा जी, श्री हेमदास जी, श्री कल्याण दास जी और गंगा जी के समान पवित्रा श्री गंगाबाई, श्री गंगाबाई, श्री विष्णुदास जी, श्री कान्हर दास जी, श्री रंगाराम जी, श्री चांदनी जी और सबीरी जी, ये सब भक्त जो है गोविंद परायण हुए। तो ये सब आपके शिष्य गण हैं, इन सब के विषय में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सबसे पहले कील अगर केवल चरण व्रत हटि नारायण। तो सबसे पहले श्री कील देव जी महाराज कहते हैं, परम भागवत सिद्ध संत श्री कील देव जी पेहारी जी महाराज के प्रधान शिष्य थे और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। आपका पावन चरित्र आगे छप्पे संख्या 70 में दिया गया है, हम वहां पर कील देव जी का चरित्र विस्तार में सुनेंगे। तो उसके बाद है श्री अग्र स्वामी जी का चरित्र, क्योंकि इनके चरित्र बहुत बड़े बड़े है ना, तो इनके चरित्र जो है स्वतंत्र रूप से ही हमें सुनने होंगे, स्वतंत्र रूप से हम सुनेंगे इन सब महापुरुषों के चरित्र। अभी जो क्रम है उसके अनुरूप हम चले। वाह जय हो, बड़ा सुंदर तिलक स्वरूप का भी दर्शन हो रहा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कील देव जी महाराज का चरित्र हम आगे सुनेंगे। उसके बाद है श्री अग्र देवाचार्य जी। कहते श्री अग्रदास जी महाराज श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए। अग्र स्वामी जी को श्री चंद्रकला सखी का अवतार भी माना जाता है। तो कहते हैं कि रसिक महानुभावों में आपको श्री जानकी जी की प्रिया, सबसे प्रिया सखी श्री चंद्रकला जी का अवतार कहा गया है। जैसे हमारे श्री अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, ललिता सखी के अवतार, उसी प्रकार से श्री अग्र स्वामी जी महाराज चंद्रकला सखी के अवतार हैं। इनके संबंध में विशेष रूप से विवरण आगे छप्पे संख्या 72 में दिया गया है, क्योंकि नाभादास जी के गुरुदेव हैं, तो अपने गुरुदेव का आगे विस्तार में वे चरित्र कहेंगे। तो अग्र स्वामी जी का चरित्र भी हम आगे विस्तार में सुनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री चरण दास जी का चरित्र हमें सुनना है। कहते हैं श्री चरण दास जी जो कि श्री पेहारी जी के ही शिष्य थे, श्री चरण दास नाम से अनेक संत हुए। चरण दास जी नाम से बहुत से संत हुए। आगे हम और भी चरण दास जी के नाम से जो संत हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं परंतु यहाँ पर जिन चरण दास का वर्णन किया जा रहा है, ये श्री संप्रदाय की आचार्य परंपरा के विशिष्ट संत हुए, जो कि श्री पेहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री पेहारी बाबा के तो बहुत से शिष्य हुए, ये कुछ कुछ प्रधान शिष्य हैं, उनमें से एक है चरणदास जी महाराज। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। नारायण। कहते हैं कि जो चरणदास जी महाराज हैं, ये पेहारी जी के शिष्य हैं, श्री संप्रदाय के रामानंदी परंपरा के एक संत हैं। उनका चरित्र यहाँ कहा जा रहा है। इनके माता पिता का नाम या जन्म स्थान तिथि आदि ज्ञात नहीं, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। पर संतों के इस प्रकार से भौतिक परिचय की आवश्यकता भी नहीं होती। अब कौन संत कहाँ पैदा हुए या उनके माता पिता कौन है, वो विशेष रूप से जान के भी हम क्या कर लेंगे। हाँ, जो जन्म की तिथि है वो जान के तो उत्सव आदि उनके लिए मनाया जा सकता है, पर अब उनके माता पिता कौन थे, कौन सी जगह पर वो पैदा हुए, वो ना भी पता लगे तो कोई बहुत विशेष रूप से उसमें हानि नहीं है। बल्कि उनका आध्यात्मिक परिचय लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब उनकी दीक्षा हुई, किस सन में जो है आप
साधु बने, ये सब अगर आप जान लेंगे तो मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि कोई संत है उनका जन्म कब हुआ, पर हमें ये तो पता है कि उनकी दीक्षा कब हुई, और दीक्षा भी जन्म ही माना जाता है, तो हम उत्सव उस दिन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संतों का भौतिक परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं होती। कहते हैं श्री चरणदास जी महाराज के माता पिता कौन है, जन्म तिथि क्या है, जन्म का स्थान क्या है, ये किसी को ज्ञात नहीं है, बल्कि नारायण, हाँ, तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि संतों का भौतिक परिचय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनका आध्यात्मिक परिचय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो चरणदास जी महाराज हैं, ये आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त सिद्ध संत थे, यानी कि बहुत सिद्ध, बहुत महान भक्त थे भगवान के। पर उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन या अहंकार के लिए नहीं थी। आपके पास सिद्धियां थी, पर ऐसा नहीं कि वो सिद्धियों से कोई चमत्कार दिखाते, लोगों को खुश करते, या फिर कोई बहुत इनके अंदर अहंकार था, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ये तो दीन दुखियों की सेवा करते थे और परोपकार के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते थे। कोई दीन दुखी मिलता तो उसकी सेवा और परोपकार के लिए ही आप अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते। आपकी संत सेवा बड़ी अद्भुत थी। आप जो है संतों को भगवान का प्रतीक मानते थे, और उसी भाव में सब संतों की सेवा आप करते थे। आप बिना किसी भेदभाव के संत मात्र का धूप दीप नैवेद्य से विधिवत रूप से पूजन भी करते। यानी कि कोई भी संत दिख जाते तो सब संतों का जो है विविध रूप से धूप दीप और नैवेद्य के साथ पूजन करते सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर उन संतों की शीत प्रसादी भी पाते। तो ये आपका बड़ा भाव था संतों के प्रति। और महाराज क्या कहा जाए, यही तो संतों के सम्मान की विधि है। हाथ जोड़ खड़े हूँ जिए जब साधु आवे। हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए जब संत पधारे, उनको प्रणाम कीजिए, उनका चरण प्रक्षालन कीजिए। इस प्रकार से संतों का सम्मान किया जाता है महाराज। इसीलिए तो हमने सुना ना परसों श्री कबीरदास जी की कथा, कबीरदास जी की पद में कबीरदास जी ने कहा कि मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम। संतन को देखूं आव तो। कबीरदास जी ने यही तो कहा ना कि मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। संत जब पधारे तो संतों का सम्मान बड़ा विशेष रूप से किया जाना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से आपका भी संतों के प्रति बड़ा विशेष भाव था, संतों से बड़ा प्रेम था आपको। जहां संत दिखते संतों को प्रणाम करते, संतों का चरण प्रक्षालन करते, फिर उनकी शीत प्रसादी लेते। संतों का कुछ उच्चिष्ट प्रसाद भी आप ग्रहण करते। संतों की कृपा से ही संत बना जा सकता है। हमने कल दोहावली जी की कथा में भी ये सुना कि संत की कृपा ही व्यक्ति को संत बनाती है। नारायण। तो इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो चरणदास जी थे,
इनका संतों के प्रति बड़ा विशेष भाव था, संतों का बड़ा विशेष आप आदर भी करते थे। कहते हैं एक बार की बात है, इनके आश्रम में एक ऐसे संत आए जो पैरों से चलने में असमर्थ थे, जो पैरों से चल नहीं पाते थे। तो आप अपने स्वभाव और संस्कार वश उनकी सेवा करने लग गए और इनको जो है पूजा करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे संत महानुभाव बहुत ही संकुचित हुए। उन्होंने देखा कि अरे ये इतने बड़े संत जो हैं हमारी सेवा पूजा करने आ गए हैं, तो उनको थोड़ा संकोच हुआ और निषेध भी उन्होंने किया कि भैया हमारी पूजा मत कीजिए, हम पूजा करने योग्य नहीं है। मतलब संत तो अपनी दैन्यता दिखाते ही हैं। बहुत निषेध किया, परंतु अपनी निष्ठा के पक्के थे चरणदास जी, तो इन्होंने अपने नियम के अनुसार विधि पूर्वक उनका पाद प्रक्षालन किया और फिर उनका पूजन किया। भगवान की कृपा, चरणदास जी के स्पर्श करते ही उन महान संत के अंदर शक्ति आ गई और उनकी चलने संबंधी असमर्थता दूर हो गई। पांव नहीं थे तो महाराज उनके पांव पुनः आ गए। ये संत के स्पर्श की महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सट सुध रही सत्संगति पाई, यानी कि पांव तो थे पर पांव में चलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो चरणदास जी ने जैसे ही पांव छुए, सामर्थ्य आ गई चलने की। कहते हैं कि उनके चलने संबंधी असमर्थता दूर हो गई। प्रभु की इस कृपा और संत चरणदास जी के दिव्य प्रभाव को देखकर आश्रम वासी धन्य हो गए और उन संत महानुभाव ने इसके बाद पैदल ही सारी तीर्थ यात्राएं की और इनके सुयश का खूब प्रचार प्रसार किया। जहां जाते तीर्थ में सबको बताते कि भैया एक चरणदास जी हैं, श्री बिहारी कृष्णदास जी महाराज के शिष्य है, रामानंदी साधु है, बड़े ही चमत्कारी हैं। इस प्रकार से संतों के प्रति बड़ी आपकी विशेष प्रीति थी और आपकी सिद्धियां संतों की सेवा में ही आप प्रयोग करते थे। रिद्धि सिद्धि मिल जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वैष्णव को मिल जाना तो बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं महाराज, जिस नाम के सामने स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान ही बिक जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई मेरा एक नाम लेता है तो मैं बिक जाता हूँ। वो नाम हमारे पास है और जब वो नाम हमारे पास है तो कोई सिद्धि हमें मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुलसी जाके मुक्ते धोक्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी कहते हैं गलती से धोखे से किसी के मुख से राम निकल जाए तो मैं अपने शरीर की चमड़ी काट कर उसके पांव की जूती बनवा दूं। इतनी महिमा है भगवान के नाम की। हमारे पास वो नाम है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे महाराज, कितनी बड़ी निधि है हमारे पास। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा कि अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दाव रे। मलुकदास जी कहते हैं भैया बहुत भला दाव लग गया। अरे जिस नाम के आगे भगवान बिक जाते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए भगवान आकर बैठते हैं, वो कथा हम सुन पा रहे हैं, वो नाम हम ले पा रहे हैं गुरु कृपा से। इससे बड़ा क्या उपलब्धि, क्या निधि चाहिए आपको संसार में। कोई सिद्धि, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, इंद्र का पद, ब्रह्मा जी का पद भी इसके सामने बहुत तुच्छ है। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा कि राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। जिन तो को जन्म दीनो ताको ना भजन कीनो, जन्म तो सिरानो जात लोहे के सुतावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। मलुकदास जी कहते भैया बहुत बड़ी निधि हाथ लग गई, अब भगवान का नाम लो और भवसागर से पार हो जाओ। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो, कुछ मत करो, केवल राम भजो रे भाई। कुछ भी मत करो, केवल बैठे राम राम करते रहो, जो नाम प्रिय हो। बस केवल भगवान का नाम जपने ने मात्र से सब बात बन जाती है। कुछ भी ना हो तो भगवान को कहिए कि नाथ मैं थारो जी थारो। बस भगवान का नाम जप कीजिए, सारी बात बन जाएगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सीता राम रट ये राखूं विश्वास,
कब हूँ बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। ये में विश्वास रख के नाम जपो बस। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। गोस्वामी जी कहते हैं अनेकों अनेक जन्मों से, अनंत जन्मों से जो बिगड़ी हुई थी बात, हम दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, वो अभी सुधर जाएगी। कब सुधर जाएगी? महाराज गोस्वामी जी कह रहे अब ही सुधरे आज। कल की भी बात नहीं है, कल क्या अगले क्षण की भी बात नहीं है, इसी क्षण बात बन जाएगी। क्या करें? होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंगति को छोड़ दो और राम राम करो भैया, इसी समय बात बन जाएगी। इतनी सामर्थ्य है भगवान नाम की। केवल भगवान का नाम लो। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। श्री विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। इतनी कृपा है कि विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय अखिल हे पृथ्वीक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म। वो जो भगवान है वो हमारे हैं। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, और मैं विठ्ठल का हूँ। इतनी बड़ी उपलब्धि है महाराज। इसलिए श्री हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, कहने को तो कह देते हनुमान जी, यतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कहने को तो कह देते, मैं तो अतुलित बलधामम हूँ और मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। कहने को कह देते मैं जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हूँ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हूँ, अतुलित बल का धाम हूँ। हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो श्री राम का दास हूँ। महाराज इस दासत्व में ही बड़ा आनंद है। इतनी बड़ी बात है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो भक्त कहता है प्रभु हम तो आपके हैं। प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे। तू न संभाले तो प्यारे कौन संभाले। भगवान हमारे हैं महाराज नारायण। तो इस प्रकार से श्री चरण दास जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। अगला चरित्र है श्री हटि नारायण दास जी का, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी हम लोग दोहावली जी का कुछ पाठ कर लेंगे और उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कुछ दोहे दोहावली जी से हम सुन ले। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा है, भगवान हमारे हैं। हमने बहुत विस्तार में इस भाव पे चर्चा की और आज की कथा का भी विषय आगे ऐसा ही होगा। कल की कथा में हमने सुना था कि कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ सकता है, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। स्वभाव की क्या प्रधानता है, सत्संग असत्संग में क्या भेद है, सज्जन दुर्जन में क्या भेद है, ये सब बातें हम लोगों ने कल की कथा में चर्चा की थी। अब अवसर की प्रधानता, इस पर चर्चा करनी है। अवसर की ही तो चर्चा भी हुई। मलुकदास जी ने यही तो कहा कि अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, अभी सुधर जाएगी, अभी इसी क्षण। एक बार प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।
बोलते ही सुधर गई महाराज। सुधर जाएगी नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं अब ही सुधरे, आज सुधर गई। कोई राम को नाम जप और तुलसी तजी को समाज। आपने इतना कह दिया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इतना कहते ही महाराज सुधर गई कि नाथ में थारो जी थारो, थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, हरि में थारो जी थारो, गुरु जी में थारो जी थारो। कहते ही सुधर गई। गोस्वामी जी कहते, अवसर कोड़ी जो चुके बहुरिधि का लाख, और दुई जन चंदा देखिए दो कहा भरी पाख। कहते हैं कि आवश्यकता के समय मनुष्य यदि कौड़ी देने में भी चूक जाए तो फिर अनावश्यक जो है लाख रुपए देने से क्या लाभ। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति की तबीयत थोड़ी खराब है, वो आपके पास आवे, आपको कहे कि भैया हमें जो है 100 रुपए दे दो, हमें दवाई लेनी है, हमारी तबीयत बहुत खराब है। तो आपने कहा नहीं हम तो 100 रुपए नहीं देंगे। अब उस व्यक्ति की तबीयत और बिगड़ गई, और वैसे कहीं आप कभी बाद में उस व्यक्ति से मिले और आपने कहा लो भैया 1 लाख रुपए हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, तो उसका क्या लाभ। वो कहेगा जब हमें आवश्यकता थी तब तो आपने हमें 100 रुपए भी नहीं दिए। तो द्वितीय का जो चंद्रमा है, ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय के चंद्रमा को ना देखा जावे, आप सबको ज्ञात ही होगा। तो द्वितीय के चंद्रमा को ना देखा जाए तो फिर जो है पक्ष भर चंद्रमा उदय होता रहे, उसका क्या लाभ। क्षमा प्रार्थी हूँ, द्वितीय के चंद्रमा को देखा जाता है, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर फिर बाकी पक्ष भर चंद्रमा देख लिया और द्वितीय के चंद्रमा को ना दिखा तो फिर क्या लाभ होगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, द्वितीय के चंद्रमा को देखना चाहिए, उससे लाभ होता है, उससे पुण्य होता है। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि दुई जन चंदा देखिए और उदय कहा भरी लाख। अगर द्वितीय का चंद्रमा ही नहीं देखा तो बाकी दिन देखते रहो चंद्रमा, क्या लाभ हो जाएगा उससे। सरल शब्दों में भैया राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। गोस्वामी जी की वाणी बड़ी सूक्ष्म है, केवल जो उन्होंने कहा वो मत समझिए, जो उनका भाव है वो समझिए। गोस्वामी जी ये समझा रहे हैं जो अभी हमने चर्चा की कि केवल राम भजो रे भाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर नाम जप ही नहीं किया और सब साधनों को कर लिया तो उससे क्या लाभ है। नाम जपो और कुछ मत करो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं बनता है, सब छोड़ दो। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल नाम जपो, राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक लगे 10 गुण। आपने सारे साधन कर लिए और नाम नहीं जपा तो सब हो गया 0, और लेकिन अगर उसके आगे नाम का 1 लगा दिया तो वो हो गया 10 गुना। इसलिए अगर कोई साधन बने ना बने, नाम चल रहा है तो एक तो बना ही बना हुआ है, उसके साथ कोई साधन बने तो वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना हो जाए, अलग बात है। और अगर नाम जप नहीं हो रहा है और बाकी सब साधन चल रहे हैं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नाम, केवल राम भजो रे भाई। गोस्वामी जी ये शिक्षा दे रहे कि भैया अवसर है बहुत अच्छा, भी भजन करो। तो भलाई करना बिरले ही जानते हैं। अगला जो विषय है गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान अन भले को सब ही भले भले काऊ, सींग सूड़ रज लूम नख करत जीव जड़ घाव। कहते हैं बुराई करने का ज्ञान तो सभी को है, सबको पता है दूसरे का अहित कैसे होगा, किसी को कैसे लूट ले, किसी का कैसे अहित कर दे, वो सब जानते हैं। परंतु भलाई का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। ये किसी को नहीं पता कि दूसरे का मंगल कैसे होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जाकर दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि भैया नाम जपो, भगवान का नाम लो, कुछ कथा सत्संग सुन लिया करो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। हाँ, किसी व्यक्ति को कैसे लूट लिया जाए, किसी को कैसे प्रताड़ित कर दिया जाए, ये सबको पता है। तो दूसरे की मंगल की कामना करना बहुत कम लोग कर पाते हैं।
जो मूर्ख जानवर होते हैं, जैसे हाथी है, सींग है, गेंडा है, चमरी है, बंदर है, ये अपने सींग से, सूंड से, दांतों से, हाथी के दांत होते हैं, या फिर पूंछ से तथा नख इत्यादि से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यानी कि भलाई करना तो जानते नहीं है, पर ये दूसरों को कष्ट देना ही जानते हैं। तो ये मूर्ख जानवर है। इसलिए ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए और हमें ऐसा मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हम दूसरों की भलाई करें, किसी का बुरा ना करें। अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो ना करें। और महाराज हो सके, संभव हो तो किसी को सद्मार्ग दिखावें कि भैया सत्संग सुनो, नाम जप करो, कोई भगवान की कथा कीर्तन सुन लिया करो, तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा। केवल राम भजो रे भाई, समझावे कि भजन करो। आपके कहने से अगर एक व्यक्ति भी भजन में लग जाए तो आप भगवान के बड़े प्रिय हो जाएंगे। तो इसी लालच से भगवान के भजन में किसी को लगा दीजिए। महाराज कोई एक व्यक्ति भी अगर भजन करने लग जाता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोगों को बतावें कि भैया भजन करो। कोई ना माने तो अलग बात है, फिर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मानने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सहजता से विश्वास कर ले, फिर उस व्यक्ति को तो कहना चाहिए अवश्य। नारायण। कहते हैं संसार में हित करने वाले बहुत कम लोग हैं। तुलसी जग जीवन अहित, कतहु को हित जानी। शोषक भानु कृसानु मही, पवन एक घन दानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जीवों का हित करने वाले बहुत हैं, लेकिन हित करने वाला तो कोई एक आदि होता है। अब जैसे अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो में, बड़ी सुंदर बात, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा से प्रश्न कर रहे थे नवल नागरी बाबा जी महाराज। प्रश्न आया किसी एक साधक का कि महाराज जी, अगर आप ना आते संसार में, इस स्वरूप में ना आते, शरीर लेकर आप ना आते, तो कितने कितने साधकों के कितने कितने प्रश्न रह जाते, कितने लोगों का आपने जीवन बदल दिया, कितने लोगों का कल्याण हो गया आपकी कृपा से। अगर आप ना आते इस स्वरूप में तो कैसे होता। महाराज जी ने तो फिर बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भगवान की सृष्टि है और अपने धर्म की रक्षा करना तो भगवान को आता ही है। पर उसमें एक बड़ी विशेष बात ये है कि अब देखिए, एक ही स्वरूप में पूज्य श्री महाराज जी विराजमान है और एक ही स्वरूप से कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो ये केवल संत ही हैं जो दूसरे की भलाई करना जानते हैं। संसार तो लूटने, मारने, पीटने, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने में ही विश्वास रखता है। सच्चा आनंद तो, सच्चा सुख, वो तो संतों की शरण में ही है। संसार तो जला रहा है। इसीलिए तो जो हमारे बड़े गुरु भैया जी का पद हमने सुना, उसमें उन्होंने यही तो कहा कि चौबीसे बाढ़ सो बाहिर, जी में नाव डही, मारी सदगुरु बाह गही। केवल 1 मिनट दास को दीजिए। कि संत कृपा करके सबका कल्याण चाहते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, और बाल विनय सुनिकर कृपा, श्री राम चरण रति देह। ये तो संतों की ही कृपा है। बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीरदास जी ने कहा संसार तो जल मरता अगर संत ना होते। अशरण शरण सदा करुणा की, अशरण शरण सदा करुणा की। सरिता हृदय बही, सरिता हृदय बही, मौसम अधम अपन करि राखे,
मौसम अधम अपन करि राखे, मृदुल स्वभाव यही मारी, सदगुर बाह गई मारी, सदगुर बाह गई मारी, सदगुर बाह गई। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। मारी सदगुरु बाह गई, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा भाव है नारायण। तो अब हम लोग आगे बढ़े। तो इस प्रकार से संत ही तो कल्याण चाहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कोई बिरला ही होता है, और वो भी संत स्वभाव का ही होता है। जिसका स्वभाव ही संत नहीं है वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता है। संसार में हित करने वाले तो बहुत कम हैं, कष्ट देने वाला तो हर व्यक्ति ही मिलेगा। तुलसी जग जीवन अहित, कतहु को हित जानि, शोषक भानु कृसानु मही, पवन एक घन दानी। तुलसीदास जी कहते कि जगत में जीवों का अहित करने वाले बहुत लोग हैं, हित करने वाला तो कहीं एक आध ही जानो। सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, पवन, जल, ये सब जो है जल को सुखाने वाले हैं। अब सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, पवन, ये जल को सुखा देते हैं, लेकिन जल को प्रदान करने वाला तो बादल ही है ना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संत तो बादल के समान है। सूर्य है, सूर्य जल को सुखा देंगे, भगवान सूर्य। उसके बाद जो है पवन है, हवा, हवा से भी जल सूख जाएगा। बहुत ज्यादा तेज हवा हो तो महाराज जल बहुत शीतलता के कारण जम जाएगा। लेकिन बादल जो है वो जल प्रदान करते हैं। सुनिए सुधा देखहि गरल, सब कर तूत कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। कहते हैं अमृत तो केवल सुनने में ही आता है, परंतु विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखा जाता है। अमृत तो केवल हम सुनते हैं ना महाराज। आपने कहीं देखा है क्या अमृत? आप में से कोई ऐसा हो जिसने देखा हो कि अमृत कैसा दिखता है? कोई कलश आपने देखा हो जीवन में, अमृत का कुछ कोई कलश देखा हो आपने? और विष तो हर जगह ही दिखता है महाराज। विष तो किसी भी व्यक्ति को आप थोड़ा उसके विषय में बुरा कह दीजिए, या कोई ऐसी बात कह दीजिए जो उसके हृदय को चुभ जावे, फिर आप देखिए विष ही विष है। संसार में तो विष ही है। किसी से कोई सहायता मांग कर देखिए, आपको संसार का स्वरूप पता लगेगा। तो अमृत तो केवल भगवान नाम है। हरि नाम का अमृत पिया करो, राधे राधे रटा करो। ऐसा एक पद है, पूरा तो दास ने कभी सुना नहीं संभवतः, पर भाव बड़ा सुंदर है। राधे देंगी तुमको शक्ति, तुमको मिलेगी कृष्ण की भक्ति, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो भगवान का नाम अमृत है और भगवान की कथा अमृत है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि काल कूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। शंकर जी ने नाम का प्रभाव जाना, भगवान शिव ने नाम की महिमा को जाना। शंकर जी को कहा गया कि महाराज विष चारों ओर फैल रहा है, सब मर जाएंगे, हलाहल विष है। भगवान शिव ने राम नाम लिया और पी गए, और वो विष पीकर गला जला नहीं बल्कि शीतल हो गया। काल कूट फल दीन अमी को, वो विष भी अमृत हो गया। और महाराज श्री मीराबाई ने विष का प्याला पिया, वो तो जगत विदित ही है।
राणा जी ने विष का प्याला भेजा और महाराज मीराबाई को दासी ने कहा कि भाई साहब राणा ने भगवान का चरणामृत भेजा है। भाई साहब तो बड़ी प्रसन्न हुई, सब काम छोड़कर दौड़ कर आई, भगवान का चरणोदक मिले। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत है कोई सामान्य बात है क्या? लेकिन महाराज श्री मीराबाई को बाद में उस दासी ने बताया कि भाई साहब ये वास्तव में विष का प्याला है, ये अमृत नहीं है, चरणामृत नहीं है। मीराबाई ने कहा अब तो मैंने मन में भाव कर लिया कि ये चरणामृत है। अब जब भाव ही कर लिया है तो अब चाहे ये कुछ भी हो, हमने तो चरणामृत का भाव कर लिया। और महाराज मीराबाई वो विष का प्याला पी गई और विष का प्याला भी अमृत हो गया। तो ये है वास्तव में भजन की और विश्वास की महिमा। भगवान का नाम ही अमृत है और भगवान के प्रति विश्वास, भगवान की कथा में विश्वास, यही वास्तव में अमृत है। और दूसरा कोई अमृत है ही नहीं, दूसरा कोई अमृत होता ही नहीं। हमने जो रामचरितमानस जी का प्रथम दोहा है उसमें हमने सुना था, अगर आप लोगों को याद हो, जो प्रथम श्लोक है उसका विस्तार हमने किया था। तो हमने सुना था कि कोई कहता है महाराज अमृत तो जो है स्वर्ग में है, स्वर्ग में अमृत होता तो स्वर्ग के देवता फिर अमर क्यों नहीं हो गए? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, भगवत गीता में भगवान ने अपने मुख से कहा, और कोई नहीं कह रहा है। स्वयं अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, स्वर्ग में अगर तुम जाओगे और तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें लात मार के भगा दिया जाएगा। तो महाराज कोई कहे कि सांपों के पास नागलोक में अमृत है, तो नागलोक में अगर अमृत है तो सांप के मुख से विष क्यों निकलता है? अमृत निकलना चाहिए। तो कोई कहे कि समुद्र में अमृत है। महाराज अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा क्यों है? बोले चंद्रमा के पास अमृत होगा। बोले जब चंद्रमा के पास अमृत होता तो महाराज चंद्रमा में दाग क्यों है? तो अमृत है कहाँ? रामचरित मानस इहु नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, इहि मह रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी ने बताया कि अमृत तो भगवान की कथा में है। भगवान की कथा में सच्चा अमृत है। क्यों महाराज, ऐसा क्या है भगवान की कथा में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, इहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, इहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये कथा अमृत क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान का परम पवित्र नाम है। ऐसा है वो नाम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंगल भवन, वो नाम मंगलों का भवन है। अमंगल हारी, अमंगलों को हरने वाला है। और उमा सहित जेहि जपत पुरारी, और भगवान शिव और माँ पार्वती जिस नाम का निरंतर जप करते हैं वो परम पवित्र, परम कल्याणकारी जो श्री राम नाम है वो इस कथा में है। इसलिए ये कथा परम पवित्र है, इसलिए ये कथा अमृत है। और एक आपको मैं विशेष रहस्य की बात बता दूं, गोस्वामी जी ने यही चौपाई भगवान के लिए भी कही, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। सबने सुनी होगी, आप सबको कंठस्थ की होगी। और यही चौपाई नाम के लिए भी कही। एक ही चौपाई एक ही कवि ने एक ही ग्रंथ में दो जगह कही। इससे क्या सिद्ध हुआ?
कि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है। इसलिए भगवान के नाम में भगवान ने पूर्ण सामर्थ्य रख दी। इसलिए ईशोपनिषद आदि में आया कि हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही एकमात्र गति है कलयुग में। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में दूसरी कोई गति है ही नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकमात्र गति है हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। तो केवल एकमात्र गति है भगवान का नाम। इसीलिए जो नाम प्रिय हो। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को शामल भाया, सूर को शामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ी विशेष महिमा है महाराज भगवान नाम की। ऐसा ही एक भाव महारामायण में भी प्राप्त होता है, जिसमें श्री राम नाम की महिमा में भी यही श्लोक कहा गया कि राम नामेव नामेव, राम नामेव केवलम। जी, राम नाम ही एकमात्र गति है। वो पूरा श्लोक अभी दास को ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ा प्यारा श्लोक है, थोड़ा प्रभु कृपा से स्मरण में आएगा तो मैं अवश्य ही आप लोगों को सुनाऊंगा। पर उसमें भाव बड़ा सुंदर है। भाव यही है कि केवल एकमात्र अब गति जो बची है, भैया संसार में कुछ भी पवित्र नहीं बचा, सब चीजों में मिलावट है। हाँ, जय हो, बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। स्मरण आया, राम नामेव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये आपको मिलेगा महारामायण आदि किसी एक रामायण में भी है और ये स्कंद पुराण में भी है। और ये श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों को सुना रहे हैं। नारद जी ने सनत कुमारों को ये श्लोक बताया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। नारद जी कह रहे हैं राम नामेव 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 मम जीवनम। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा जीवन है श्री राम नाम, मैं दिन रात राम राम करता हूं। और कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में तो दूसरी कोई गति है ही नहीं। इसलिए श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। या तो नारद जी सनत कुमारों को बता रहे हैं या शायद सनत कुमार नारद जी को बता रहे हैं, ऐसा है। तो इस प्रकार से वहां श्री राम नाम की भी महिमा आई। और जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि दुनिया का कोई शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन रामचरितमानस में तो वो श्लोक या वो ग्रंथ का वो भाव आएगा ही आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये ही श्लोक, इसका ही अनुवाद रामचरितमानस में कहाँ है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। अब हमने स्कंद पुराण से ही सुन लिया। रामचरितमानस में अरण्य कांड में श्री नारद जी ने ही कहा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेक श्रुति कह अधिक एक ते एका।
राम सकल नामन में अधिका, हो नाथ अग खग गन बदिका। राम सकल नामन में अधिका। कंद पुराण में नारद जी ने कहा कि राम नामेव 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 मम जीवनम। और वही गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, वही नारद जी महाराज, कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, भगवान के तो अनेक अनंत नाम है, अनंत भगवान और अनंत ही उनके नाम, और श्रुति कह अधिक एक ते एका, हर नाम एक से बढ़कर एक है, पर राम सकल नामन ते अधिका। नारद जी कहते हैं कि मैंने तो एक ही बात का अनुभव किया कि राम सकल नामन ते अधिका, श्री राम नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है। यही बात नारद जी ने स्कंद पुराण में कही। ओ नाथ अग खग गण बदिका, ये नाम पाप रूपी पक्षियों को मार देता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। इसलिए आप देखिए, भारतवर्ष की आत्मा है भगवान का नाम। कहीं आप चले जाएं, आपको ये कहता हुआ व्यक्ति हर जगह मिल जाएगा कि भैया राम राम, दादा राम राम। राम राम तो हर व्यक्ति कहता है। हमारे महाराज जी तो बताते हैं कि हमारे वृंदावन में भी कोई संत महात्माओं को प्रणाम करता है तो बाबा राधे श्याम, बाबा राधे राधे, और आपस में मिलते हैं तो भैया राम राम, बाबा राम राम। तो राम राम तो सबके मुख पे रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि बड़ा सरल है श्री राम नाम। तो इस प्रकार से राम सकल नामन्ते अधिका, इसका ये आशय नहीं है कि जो नाम आप जप रहे हैं भगवान का कोई और नाम आपको प्रिय है तो वो छोटा है, ऐसा नहीं है। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं, भगवान के सब स्वरूप सब नाम एक ही है, किसी में कोई भेद नहीं है। जो नाम आपको गुरु कृपा से मिल गया वही श्रेष्ठ है। सब नाम श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान एक है तो वास्तव में उनके नाम भी तो एक ही है। इसलिए ऐसा मन में कोई भाव नहीं करना चाहिए। ये है कि जिसको जिस नाम में प्रीति है, जिसको जिस रूप में प्रीति है, वो उसको बड़ा बता देता है, तो ऐसा समझना चाहिए। खैर, नारायण। तो इस प्रकार से श्री राम नाम की महिमा कही है। तो हम लोग सुन रहे थे कि अमृत तो केवल सुनने में आता है, विष तो जहां तहां दिख जाता है। विधाता के सभी कार्य विकराल हैं। कौए, उल्लू, बगुले जहां तहां देखो दिख जाएंगे, लेकिन हंस, हंस तो केवल मानसरोवर में मिलता है। हंस देखा है कभी आप लोगों ने? हंस तो बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम। और कौआ, बगुला, उल्लू ये तो हर जगह दिख जाते हैं। तो हंस दास ने तो गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से देखा हुआ है। पर महाराज हंस कहाँ दिखते हैं, बड़े कम दिखते हैं महाराज हंस। उसमें भी मानसरोवर का जो हंस है, जो वो तो विशुद्ध हंस ही है, वो तो मानसरोवर में ही दिखेगा। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी समझाना चाह रहे हैं कि दूसरों की बुराई करने वाले नीच तो सब जगह मिल जाते हैं, परंतु परहित में, दूसरे के हित में लगा हुआ व्यक्ति, ऐसे संत वो केवल सत्संग में ही मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में ही संत मिलेगा जो दूसरे का कल्याण चाहेगा। तो क्या करें भैया, सत्संग करो। तो स्वामी जी ने सूत्र दे दिया कि नाम जपो, सत्संग करो, बस इतने में ही कल्याण हो जाएगा। सत्संग करो, खूब सत्संग करो, संत तो सत्संग में ही मिलेगा। खैर इस प्रकार से गोस्वामी जी समझा रहे हैं। दो चौपाइयां, दो दोहे हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। जल चल थर चर गगन चर, देव धनुज नर नाग, उत्तम मध्यम अधम खल, दसन गुण बढ़त विभाग। कहते हैं जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले और आकाश में विचरने वाले जीवों तथा देवता, राक्षस, मनुष्य और नाग, इन सब योनियों में उत्तम की अपेक्षा मध्यम, मध्यम की अपेक्षा अधम, और अधम की अपेक्षा नीच दुष्ट प्राणियों की संख्या 10 गुनी है। यानी कि सबसे पहले तो जो उत्तम हो गए,
नारायण। तो मान लीजिए जो सबसे उत्तम है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो 10 लोग हैं, तो उनसे ज्यादा संख्या होगी मध्यम लोगों की, यानी कि जो दूसरे नंबर के लोग हैं तो वो 100 होंगे, और उनसे ज्यादा संख्या होगी अधम लोगों की, यानी कि वो 1000 हो जाएंगे, और उन अधमों से भी ज्यादा संख्या होगी नीच लोगों की, नीच लोग 10,000 हो जाएंगे। तो 10,000 नीच लोगों में कोई 10 ही सज्जन मिलेंगे, और ये चाहे जल में रहने वाला कोई हो, थल में रहने वाला कोई हो, या गगन में रहने वाला कोई हो। गोस्वामी जी ने कहा सब में ऐसा ही होता है, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऐसे ही होते हैं। तो 10,000 कहीं आपको नीच मिलेंगे तो उसमें से केवल 10 ही सज्जन लोग मिलेंगे, क्योंकि सारा संसार ही ऐसा है भैया। बड़ा भयावह संसार है, किसी के दोष हम ना देखे, मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है, पर बचो, संसार बड़ा भयावह है। अभी जो है कुछ दिन पूर्व जो एक दास को कुछ इस आज के समय में क्या चल रहा है, लोगों की स्थिति कैसी है, उसके विषय में थोड़ा जानने का अवसर मिला, और मैं तो डर गया, मैं तो महाराज कांप गया कि लोग आज के समय में इतने जो है कलुषित विचारों के हो गए हैं। तो जो बता रहे थे उन्होंने कहा ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ी आम बात है, आप इसमें डर क्यों रहे हैं, और अगर आपको इतना ही नहीं पता तो फिर तो आप बहुत पीछे रह गए जमाने से। तो हमने कहा भैया हमने तो हाथ जोड़े, हम तो गुरु महाराज के बड़े कृतज्ञ हैं कि हमें पीछे ही रखा हुआ है महाराज जी ने। बड़ा भयावह संसार है, लोगों को कोई शर्म भी नहीं आ रही है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, साधुओं को गालियां दे रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, व्यभिचार में लगे हुए हैं। बड़ा भयावह समय है। तो हम तो बहुत अच्छे हैं कि हम पीछे ही हैं, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं ना कि हम तो लिफ्ट में बैठे हैं, तो हमें तो ठाकुर जी के यहाँ पहुंचना है। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। हमें तो गिरधर लाल के घर जाना है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गिरधर लाल की जय। तो खैर आगे गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि बलि मिस देखे देवता, कर मिस मानव देव, मोए मार सुविचार हत, स्वार्थ साधन एव। कहते हैं कि बलिदान के बहाने देवताओं को और राज्य कल के बहाने राजाओं को देख लिया जाता है। यानी कि गोस्वामी जी बता रहे हैं कि दोनों स्वार्थ साधने के विचार से शून्य और मरे को ही मारने वाले। सरल शब्दों में लोग कहते हैं महाराज देवी जी को बलि देनी है, अच्छा किसकी बलि देनी है, तो बेचारी एक डरी सहमी हुई बकरी की बलि देंगे। क्यों? अगर इतना ही तुम्हें बलि देने का शौक है तो किसी शेर की बलि दे के देखो, कभी जाओ किसी शेर के पास तो पता लगे कि कहीं पहले तुम्हारी बलि हो जावे। तो बलि के बहाने भी किसी कमजोर व्यक्ति को ही चुना गया, और राजा दंड भी उसी को देता है जो महाराज बड़ा कमजोर हो। कहीं आपने सुना किसी बहुत बड़े जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति को दंड मिला हो? बीच में एक ऐसे ही महानुभाव थे, तो ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा तो लगभग हर बार ही होता है। तो उन्होंने अभी एक खबर आई कुछ दिन पूर्व, दास पढ़ रहा था तो ऐसा पता लगा कि कोई जज थे शायद, संभवतः जहां तक मुझे याद है, तो वो जज ने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया 400-500 करोड़ रुपए का। लेकिन वो बहुत जाने माने व्यक्ति थे, पैसा खूब था, तो बच गए, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। और एक व्यक्ति कोई सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने कोई 100 रुपए की रिश्वत ले ली, ऐसा नाम लगा दिया कि 100 रुपए की रिश्वत इन्होंने ली है, तो उनको जेल में रखा गया, और 40 साल तक शायद, जहां तक दास का ध्यान है भगवान जाने कितना लिखा था उसमें,
ऐसा लिखा था कि 40 साल तक इनको जेल में रखा गया क्योंकि इन पे एक आरोप लगा कि इन्होंने रिश्वत ले ली। कितने रुपए की? 100 रुपए की। और 40 साल बाद ये सिद्ध हुआ कि नहीं, इन्होंने तो रिश्वत ली ही नहीं थी, ये तो बेचारे बेकसूर थे, इनका कोई कसूर ही नहीं है। और एक व्यक्ति जिसने 500 करोड़ का घोटाला किया, उस पे किसी ने कुछ कहा ही नहीं उसे। तो कमजोर व्यक्ति को ही दबाया जाता है। अब महाराज हम भी कमजोर हैं, हम क्या करें? क्या करें? क्योंकि सूरदास जी ने कहा कि भैया कमजोर ही बने रहो। क्यों? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हमें तो कमजोर ही रहना है क्योंकि निर्बल के बलराम, हमारे बल तो ठाकुर जी हैं। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, वो ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। हम तो भगवान की शरण में, हम तो कमजोर बने रहें, कमजोर ही रहना है क्योंकि यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। गोस्वामी जी ने कहा ये तो सदा सदा की रीति है भगवान के दरबार की। अगर गिरधर के घर जाना है तो भैया निर्बल ही बने रहो, निर्बल ही रहना, तभी गिरधर के घर जा पाओगे। वरना अगर कहीं कोई बल का आश्रय ले लिया तो नहीं जा पाएंगे। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। नारायण, हमारा मंगल नहीं होगा, हमारा मंगल हो ही नहीं सकता है। किसी भी स्थिति में हमारा मंगल नहीं होता है। भगवान के आश्रित का अमंगल तो संभव ही नहीं। सज्जन कहत भल पोछ, पत पापी ना पर खई भेद, कर्म नाश सुर सरित मिस, विविध निषेध बद भेद। कहते कर्म नाशा और गंगा जी के बहाने जैसे वेद विधि और निषेध दोनों तरह के कर्मों का वर्णन करते हैं। एक एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा, आपने सुना भी होगा उसके बारे में संभवतः। एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा। ऐसा कहा जाता है कि अगर उसमें गलती से नहा लिए तो सारे कर्मों का, पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। और गंगा जी में नहा लिए तो पुण्य ही पुण्य मिलते हैं। एक बार एक कोई महाकुंभ में, कहीं नहीं कहीं पर कुंभ था, तो बस ये छोटी सी घटना हम सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। तो कहीं कुंभ लगा हुआ था और महाराज उस कुंभ में हमारे गुरुदेव भगवान को एक कहीं सभा में बुलाया गया। महाराज जी ने कहा हम ऐसी सभा आदि में नहीं जाते हैं, पर एक कोई संत थे साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, बड़ा आग्रह है, जो लोग सभा करवा रहे हैं उनका बड़ा आग्रह है कि मलुक पीठ वाले महाराज जी को बुलाओ, तो आपको चलना होगा। महाराज जी चले गए। अब वहां पर बात क्या चली, जो जिन्होंने सभा रखी थी, बात ये चली कि अरे क्या है, गंगा जी में स्नान करने सब लोग आ गए, ये संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, स्नान करने से क्या होता है, स्नान करने से कोई पुण्य थोड़ी मिलता है, पाप थोड़ी कटते हैं, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। क्या ये राम राम करने से कुछ थोड़ी होता है, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने तो बोल दिया। हमारे महाराज जी की बारी आई। महाराज जी तो महाराज जी हैं, गुरुदेव भगवान तो किसी से डरते नहीं है और शास्त्र की बात ही करते हैं। महाराज जी दूसरी बात करते नहीं। महाराज जी के मुख से कभी शास्त्र के विरुद्ध बात निकलती ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा भैया हमारे मन में तो बहुत खीज हुई, हमें तो बहुत बुरा लगा, तो हम तो उनको सुनाकर आए। किसी को बुरा लगे तो लगे, हम तो राम जी के भरोसे से लंगोटी लगा के बैठे, किसी के भरोसे थोड़ी लंगोटी लगाई है। साधु बने तो राम जी के भरोसे बने। तो महाराज जी ने तो वहां डांट दिया सबको। महाराज जी ने कहा कि आप इतने बड़े बड़े महामंडल ईश्वर सब यहाँ बैठे और आप लोग कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं होगा और यमुना में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, राम राम करने से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? फिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? इतनी बड़ी सभा क्यों रखी? जब ब्रह्म ज्ञान आपको इतना ही हो गया तो फिर आपको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है, बैठे रहते अपने आश्रम में। राम राम करने से अगर कल्याण नहीं होगा तो क्या चोरी करने से कल्याण होगा? आपकी तरह झूठ बोलने से कल्याण होगा क्या?
कि लूट खसूट से कल्याण होगा। महाराज जी बोले हम तो खूब सुना कर रहे महाराज। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो तोती बातें हैं। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान ने देखा एक पंडित जी को, वो बैठे व्याकरण का सूत्र याद कर रहे थे, डुकरे करने डुकरे करने डुकरे करने। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा पंडित जी ये डुकरे करने से कल्याण नहीं होगा। संप्राप्ते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षति डुकरे करने। ये डुकरे करने से कल्याण नहीं होगा भैया। किससे कल्याण होगा? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजने से कल्याण होगा। कोई कितना ही कहे कि महाराज जी राम राम करने से क्या होगा, राधा राधा करने से क्या होगा, ये तो सब आलसी लोगों के काम है, हमें नहीं सुनना चाहिए। कल्याण इसी से होगा। अरे महाराज नागरी दास जी कह रहे हैं कि नागरी दास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी हमारी सब ही बात सुधारी। हमारी तो सारी बात सुधर गई, हमारा तो कल्याण हो गया। गुरु मिल गए तो युगल मिल जाएंगे। तो जहां से कथा शुरू कही थी वहीं हम कथा का विश्राम करें। जब महाराज जी जैसे महान संतों की शरण में हम हैं, जब सदगुरु मिल गए तो सदगुरु शरण में सभी सुख मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इस दोहे को भी विश्राम दे। यहीं से कथा शुरू हुई थी और यहीं पर कथा का विश्राम हो रहा है। गुरु महिमा से कथा शुरू हुई और गुरु महिमा पे विश्राम हो रहा है। और महाराज गुरु कृपा ही तो जीवन है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बड़ा सुंदर आज का ये सत्र हुआ। निश्चित रूप से युगल मिलेंगे क्योंकि गुरु मिल गए। महाराज गुरु जी के रूप में युगल ही तो आए हैं और दूसरा है ही कौन? हमारे सदगुरु करुणागार सहज भाव लकी रीझत केवल दोष न करत विचार हमारे सदगुरु करुणागार। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया कर्म नाशा और गंगा जी के बहाने तो विधि निषेध का खूब ज्ञान दिया जाता है कि जैसे कर्म नाशा में स्नान कर लिया तो ये निषेध है, गंगा जी में स्नान करना विधि है। वैसे ही सत्पुरुष जो है उनको ग्रहण करने या त्याग के लिए भले बुरे दोनों ही मार्ग बतलाते हैं, परंतु पापी मनुष्य तो भेद नहीं समझता। सरल शब्दों में जो सत्पुरुष हैं, जो संत हैं, वो दोनों मार्ग बताते हैं कि भैया अगर विषय भोगों में पड़ोगे तो पड़े रह जाओगे, जन्म जन्म तक भटकते रह जाओगे। और अगर भगवान का नाम जपोगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। और जो दुष्ट है वो भेद कहाँ समझता है, वो तो काम वही करता है जो जिससे अकल्याण हो। इसलिए हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें तो सज्जन बनना है महाराज। इसलिए हम भगवान का नाम जपें, खूब नाम जपें, और भगवान का नाम जपने से ही कल्याण होगा। यही आज की कथा का सार है। खूब सत्संग करें, गुरु चरणों का आश्रय लें, गुरु वचनों में विश्वास रख के नाम जप करें। राधे राधे रटा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, तुमको मिलेगी कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, तुमको मिलेगी कृष्ण की भक्ति। तो प्रार्थना करें कि राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। किशोरी जी से हम प्रार्थना करें
कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे रटा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत आज का ये सत्र हुआ। अब हम लोग कल पुनः इसी समय पर जुड़ेंगे, 8 बजे की कथा होगी और आगे की जो शेष चर्चा है वो हम कल करेंगे। आज वाणी को ही, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तब तक हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जग जग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गई। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। नारायण। तो हाँ, कि एक प्रश्न है कि अगर एक कोई साधक है, स्टूडेंट भी है, स्कूल भी जाना है और राधा वल्लभ लाल जी की सेवा भी करनी है, महाराज मर्यादा भी बनी रहे, मन में दोष भाव भी ना आवे और अन्यथा भी कोई भाव ना आवे, भक्ति से डर भी ना लगे। सर्वप्रथम तो भक्ति से तो डरने की आवश्यकता नहीं महाराज। भक्ति का मूल सिद्धांत ही यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने मूल सिद्धांत जो दिया वो यही दिया कि मोक्षयिष्यामि मा शुच। भक्ति की शुरुआत ही निडरता से होती, तो भक्ति से डरने की तो आवश्यकता ही नहीं। भक्ति की शुरुआत होती है निडर होने से। भक्त को निडर निशंक निशोच हो जाना चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। हमने जो भगवत गीता का एक श्लोक सुना था, लगभग 15-16 दिन तक प्रभु कृपा से एक ही श्लोक पर चर्चा हुई, उसमें परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने यही बताया कि 4 लक्षण एक साधक में आने चाहिए, तभी वो साधक है, तभी तो मार्ग पर चला। इस मार्ग पर चलने की पहली शर्त ही ये है कि तुलसी सीता राम रट ये राखऊं विश्वास। ये हमें विश्वास रख के इस मार्ग पे चला जाता है। तो डरना नहीं, सर्वप्रथम तो सहजता के साथ चलते रहे, पढ़ाई भी होती रहे, एग्जाम का भी प्रेशर ना रहे और भाव प्रधान सेवा भी होती रहे। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम तो एक नियमावली बनाई जावे। जो गुरु प्रदत्त जो सेवा मिली है उसकी नियमावली हम बनावे, जितना हमारे अधिकार में जो सेवा है कि इतने बजे से इतने बजे। सर्वप्रथम तो साधक अगर हम हैं, खुद को मान रहे हैं, तो 5-6 घंटे से ज्यादा तो सोना ही नहीं है बिल्कुल। तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे, उठकर जो है स्नान आदि करें, कुछ व्यायाम आदि करके, स्नान आदि करके पवित्र होकर श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करें, जितना जो ठाकुर जी की सामर्थ्य से बन पड़े। और उसके बाद जो गुरु प्रदत्त नियम आदि है उसका हम पालन करें। उसके बाद हम अपनी पढ़ाई भी करें और जो जो नियमावली गुरु कृपा से जितना अधिकार प्राप्त हुआ है, जितनी सेवा प्राप्त हुई है, उस सेवा में जितना गुरु कृपा से बन पावे उतना हम करें।
और अगर कहीं भाव कुछ अधिक है लेकिन अभी उसका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम नाम जप करें, उसके लिए हम कथा कीर्तन आदि का श्रवण करें। और जितना हमसे ठाकुर जी सेवा करवाएं, क्योंकि सेवा हम कहाँ कर सकते हैं महाराज, हम में क्या सामर्थ्य की हम सेवा करें, तो गुरुजन और ठाकुर जी कृपा करके सेवा करवाते हैं। तो उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस कार्य के लिए जो समय है उस समय पर वही कार्य हो, फोन आदि के कुसंग से बचें। और कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज एग्जाम है, अब तो पढ़ना है, तो अब क्या करें, तो अब जो है मानसी में कुछ देर श्री ठाकुर जी का स्मरण हो, सेवा हो। कहीं बाहर चले गए तो अब कैसे सेवा हो, तो मानसी रूप में सेवा हो। भाव प्रधान जो सेवा है उसका सही तरीका शास्त्र के अनुरूप ही होना चाहिए। आपका जो भाव है वो भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। जैसे कोई कहे कि महाराज हम तो उठने में लेट हो गए, तो आज बिना नहाए ही ठाकुर जी की सेवा कर देते, तो ये अच्छा नहीं है। आपका भाव है बहुत अच्छी बात है, पर भाव भी शास्त्र के अनुरूप ही हो। आप सोचें, अगर इसमें भी एक बात मैं निवेदन करूं, कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारा तो भाव है, गोपाल जी तो हमारे छोटे से लाला हैं, तो लाला की सेवा तो माँ बिना नहाए कर सकती है। पर महाराज आप सोचिए, श्री ठाकुर जी बड़े सुकोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं। अब उनके पास आप जाएंगे, या किशोरी जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उनकी आप सेवा में बिना नहाए चले गए, श्री ठाकुर जी को दुर्गंध से कितना कष्ट होगा। इसलिए हमारे यहाँ तो महाराज बड़ी विशेष रूप से वृंदावन की जो उपासना है, या कहीं भी किसी भी स्थान की जो उपासना है, अयोध्या जी चित्रकूट जी आप चले जाइए, तो बड़ी पवित्रता से श्री ठाकुर जी के समक्ष जाया जाता है, अत्र आदि लगा के जाया जाता है कि श्री ठाकुर जी को कहीं कष्ट ना हो जावे गंध से। तो मधुर सुगंध लगाकर ही ठाकुर जी के समीप पहुंचा जाता है। तो जो भाव प्रधान सेवा है उसमें भी ये ध्यान रखें कि जो गुरुजन बता रहे हैं उसी पद्धति से सेवा हो। सेवा में अपनी मनमानी हम ना करें। जितना हमें जो संप्रदाय के अनुरूप, हमारी परंपरा के अनुरूप और हमारे गुरु जी ने जितनी आज्ञा दी थी उसके अनुरूप हम चले, साथ में पढ़ाई भी करें और बाकी अन्य काम भी करें। तो एक नियमावली बना लें, इतने बजे उठना है, इतने बजे स्नान कर लेना है और उसमें चलना है। 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है, उसमें फिर विलंब ना हो, प्रमाद ना हो। क्योंकि प्रमाद ही कर दिया तो फिर साधन कैसा। हमारे महाराज जी बताते हैं, मुझे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहला दुश्मन ही प्रमाद है वैष्णव का। तो प्रमाद ना हो, नियमावली हम बनावे और जैसा जैसा गुरु आज्ञा हो और परंपरा में जो जो आज्ञा हो और जितना अधिकार हो। कोई कहे कि महाराज हम तो अभी संप्रदाय में हमारा प्रवेश हुआ है तो हम अष्टयाम की सेवा कर रहे हैं। अरे भैया, अष्टयाम की सेवा कहाँ सीधा आपने शुरू कर दी। तो जो जितना अधिकार हो, जितना गुरु कृपा से प्राप्त हो अधिकार में, उतना हम प्रभु कृपा से प्रयास करें। और सब सेवा आदि जब हो जावे तो बस इतना हम ध्यान रखें कि कार्पण्य क्षमा चाहूंगा, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयेत। जब सब कार्य हो जावे तो अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, कि प्रभु मन से, तन से, कर्म से, वचन से जो भी कुछ हमसे बना, प्रभु कुछ गलती भूल हो गई हो तो आप इसे पूर्ण करें और महाराज जो हमारे अपराध है उनको क्षमा करें और सब आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। नारायणायति समर्पयेत। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संशय त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना अंत में करनी चाहिए और यही भाव करना चाहिए कि ठाकुर जी की सेवा तो ठाकुर जी ही करवा रहे हैं। चरण स्पर्श जो है वो सब गुरुदेव भगवान का है। महाराज कथा कहने सुनाने वाले महाराज जी हैं, मैं तो सुनने आता हूँ। नारायण। देखिए, अगर अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई है तो दो काम कीजिए जो आज की कथा का सार है। एक तो नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। जो नाम आपको प्राप्त, जो नाम आपको प्रिय हो उसका खूब जप कीजिए और साथ में जो है खूब कथा सत्संग सुनिए। तो
जो पूजा, जो भी श्री ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, वो तो जो भी आप, जिन भी संत के प्रति आपका भाव है, उनकी परंपरा के अनुरूप, उनकी आज्ञा के अनुरूप पूजा सेवा करते रहिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम भगवान की कृपा से ही गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई है। जब भगवान द्रवित हो जाएंगे तो गुरुदेव की प्राप्ति अपने आप ही करा देंगे। तो सबसे सरल रास्ता यही है कि खूब नाम जप कीजिए और खूब कथा सुनिए, बस। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी महापुरुष के प्रति आपका भाव हो, कि जैसे मान लीजिए किसी का भाव ये है कि पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा को हम सुनते हैं, इनसे हमारी दीक्षा हो जाए, तो जो जो वे बता रहे हैं बस उस आज्ञा का पालन करते रहिए। और दुख मनाने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखिए। यही तो कथा का सार है ना, कि विश्वास, इस मार्ग में विश्वास की प्रधानता है। और कुछ आपसे बने ना बने, विश्वास रखिए कि निश्चित रूप से गुरुदेव मिलेंगे। मन में भाव आ गया है तो गुरुदेव भी आ जाएंगे। तो मन कहीं भटके, कहीं जाए, मन को जानने दीजिए। आप लगे रहिए, आप नाम जप करते रहिए, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन ने कहा, प्रभु मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मैं तो हवा का रुख बदल दूं, इतना सामर्थ्यशाली हूं, पर ये मन को काबू कर पाना बड़ा कठिन है महाराज, क्या करूं? भगवान ने कहा, अभ्यास यंत्र कौनते या वैरागीण चक्रिय थे, तुम अभ्यास करो, तुम नाम जपते रहो। मन जहां भाग रहा है, मन को भागने दो, लेकिन नाम जब मत छोड़िए। एक नियम ले लीजिए कि कम से कम आधा घंटा, एक घंटा तो आसन पे बैठ के माला से नाम जपना है पवित्र होके, और बाकी दिन भर जो है काउंटर आदि के माध्यम से नाम चलता रहे। विश्वास मानिए, गोस्वामी जी की बात का विश्वास कीजिए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। तो मन में बिल्कुल दुख करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस मार्ग में दुख है ही नहीं। इस मार्ग में दुख की सत्ता ही नहीं है। ये मार्ग तो आनंद देने वाला है। तो इसलिए दुख मत मनाइए, खूब नाम जप कीजिए, खूब कथा सुनिए, उससे सब प्रकार से मंगल होगा और गुरुदेव भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। गुरु तो साक्षात भगवान है, भगवान ही गुरु स्वरूप में आते हैं। तो भगवान जब द्रवित हो जाएंगे तब गुरु स्वरूप में प्रत्यक्ष भी मिल जाएंगे। तब तक क्या करें? तो तब तक श्री हनुमान जी महाराज को गुरु बना लीजिए। विश्वास मानिए, हनुमान जी को जिस जिसने गुरु माना है, उन सबको श्री ठाकुर जी की शरण अवश्य प्राप्त हुई है। तो हनुमान जी को गुरु मानकर खूब नाम जप और खूब कथा सत्संग पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा दास का विश्वास है। जो संतों से सुना सो निवेदन किया, इसमें सब महिमा संतों की है। खैर, अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। जी, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है, वो शास्त्रों की मर्यादा के अनुरूप और संतों की मर्यादा के अनुरूप जो है सेवा करनी चाहिए। उसमें उसकी जो विधि निषेध आदि है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पर अब मैं आपको एक वॉइस नोट आदि में बता दूंगा, किसी भी श्री ठाकुर जी की प्रेरणा होगी। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।